बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर बवाल दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी नजर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जाए तो विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी आर, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को सीएम चेहरे के तौर पर रखा जाए। इसके साथ ही साथ कम से कम 100 सीटों की बात उनकी पार्टी भी कर रही है। मैं एक रिपोर्ट लाया हूं, अपने दर्शकों को मैं बताता हूं, जो बिहार चुनाव से पहले निकल कर आ रही है। चिराग पासवान का जो है एनडीए से जो ताना बाना है या एनडीए से नाराजगी को लेकर, देखिए बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर जो चिराग पासवान है उन्होंने पेच फंसा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और इस बीच एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और अन्य छोटे सहयोगी दल इस बार की रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जेडीयू और बीजेपी लगभग बराबर संख्या में सीटें लड़ सकते हैं। संभवतः प्रत्येक को लगभग 100 से 105 सीटों की हिस्सेदारी मिल रही है। शुरुआती अटकलों में यह भी कहा गया था कि जेडीयू को बड़ा भाई बनाए रखने का प्रयास होगा, जिससे उसे थोड़ी पहुंच जो है वो बढ़त मिल सके। जेडीयू को 102 से 103 सीटें, बीजेपी को 101 से 102 सीटें, इस तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिएगा कि जो चिराग पासवान की पार्टी है उसे उन्होंने 40 सीटों की मांग की, लेकिन उनकी हिस्सेदारी लगभग 20 से 28 सीटों तक सीमित रह सकती है, जिससे चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी यार, वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। हम की मैं बात कर लेता हूं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की तो 5 से 7, आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। तो ये जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि बात ये हुई है कि उनकी पार्टी पहले से 40 सीटों की मांग कर रही थी। हालांकि 30 से 40 सीटों की बात हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने भी की थी। लेकिन इस चीज को यहां पर गौर कीजिएगा कि जो मौजूदा समय में चिराग पासवान की पार्टी है वो क्या 20 से 28 के बीच मान जाएगी? अगर 20 से 28 के बीच में वो नहीं मानती है तो क्या चिराग पासवान जो है वो विपक्ष के साथ भी जा सकते हैं? क्या विपक्ष के साथ वो हाथ भी मिला सकते हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो राजनीति के अंदर जहां फायदा होता है उसी तरह नेताओं का रुख भी रहता है। हालांकि चिराग पासवान माफ कीजिएगा, हालांकि जो चिराग पासवान है ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कम सीटें मिलती है तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे, कम सीटें मिलेंगी तो वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे। कोई बड़ा स्टेटमेंट उनका भी नहीं है कि विपक्ष के साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बैकडोर का रास्ता जो खोल कर रखा है, वो बैकडोर का रास्ता क्या है उसको भी जरा समझिएगा कि चिराग पासवान ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि असली होली नवंबर में खेली जाएगी और इसके साथ ही साथ होली के त्योहार पर उन्होंने लालू परिवार को ढेरों शुभकामनाएं भी दी थी। और ध्यान भी दीजिएगा कि चिराग पासवान ने कभी लालू परिवार पर इस तरीके का निशाना नहीं साधा है, ना वो तेजस्वी पर कभी इस तरीके की बयानबाजी करते नजर आए हों। जबकि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से तमाम सवाल किए, जबकि सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने घेरा है। बिहार में जिस तरीके से जंगल राज, बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, बीपीएससी का मामला हमने देखा, पेपर लीक जो मामले आए, तमाम मामलों में उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो
चिराग पासवान है, उन्होंने आरजेडी पर कभी निशाना नहीं साधा, तो क्या यहां पर पेच फंसा सकते हैं चिराग पासवान? और जिस तरीके से अरुण भारती का अगर मैं जिक्र करता हूं, अरुण भारती ही हाल ही में स्टेटमेंट देते हैं कि सीएम चेहरे के तौर पर जो है वो चिराग को रखा जाना चाहिए, और जबकि चिराग पासवान तो कहते हैं कि मुझे बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है और अगर मौका मिला तो वो बिहार के मुख्यमंत्री भी जरूर बनेंगे। और जाहिर तौर पर अगर चिराग पासवान को एज ए सीएम के तौर पर रखा जाता है तो उन्हें तो कोई एतराज भी नहीं होगा, जबकि उनका सीएम सपना पूरा होता नजर आएगा। लेकिन नीतीश बाबू का क्या होगा? हालांकि ये देखा जा रहा है कि जहां सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर पेच फंस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी नजर आ रहा है कि क्या नीतीश को सीएम बनने का इस बार मौका मिल पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया गया, ये कहा गया कि नीतीश को अब रिटायरमेंट होना चाहिए, रिटायरमेंट उन्हें ले लेना चाहिए, विपक्ष ये बात कहता नजर आया। अभी हाल ही में बिहार के अंदर कुछ पोस्टर्स भी नजर आए, वो पोस्टर देखने को मिले जिसमें नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको एज अ सीएम के तौर पर दिखाया गया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि अगर नीतीश खुद सीएम नहीं बनते हैं तो क्या वो अपने बेटे निशांत को सीएम बनाएंगे, और अगर उनके बेटे निशांत को सीएम कुर्सी नहीं मिल पाती है तो ऐसे में नीतीश का क्या होगा? क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के ये बयान सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि सीएम चेहरा तो बीजेपी का ही होगा और बीजेपी का ही सीएम बनेगा। विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, इससे पहले कई और इस तरीके के बीजेपी के बड़े लीडर्स कह चुके हैं। तो क्या सीएम कुर्सी को लेकर पेच फंसेगा? क्या सीट शेयरिंग का मसला बढ़ जाएगा? और जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि हम भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उधर तेज प्रताप यादव भी चुनावी मैदान में उतरते नजर आए हैं। तो बिहार चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। प्रशांत किशोर तो पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में आखिरकार सरकार कौन बनाएगा, जनता सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करेगी और किसके चुनावी वायदे सबसे ज्यादा जनता को प्रभावित करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना।